नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी की एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर अध्ययन करने वाले हैं, जो यूपी बोर्ड के साथ साथ विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं एसएससी, बैंक, रेलवे और नीट में भी बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है और इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक का अध्ययन करने वाले हैं उसका नाम है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या नाम है भैया? तो रक्त परिसंचरण तंत्र, इसे रक्त परिवहन तंत्र भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। व्हाट इज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम? देखिएगा, वह तंत्र जो रक्त के प्रवाह को नियंत्रित करता है उसे रक्त परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र में जो मुख्य अवयव हैं उसको हम लोग जान लेते हैं। प्रमुख जो भाग हैं, जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं उनको जान लेते हैं। तो रक्त परिसंचरण तंत्र के जो प्रमुख तंत्र हैं वह कितने हैं? वह 3 हैं। पहला है आपका हृदय। क्या नाम है भैया? हृदय। हृदय को इंग्लिश में हार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ट। और सामान्य तौर पर इसे दिल कहते हैं। चलिएगा, दिल को बचाए रखिएगा। दूसरा है आपका रक्त। क्या है? रक्त, या इसे रुधिर भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको कहते हैं ब्लड। क्या कहते हैं भैया? तो ब्लड कहते हैं। और तीसरा जो कंपोनेंट्स है वह है रक्त वाहिनियाँ। क्या है? रक्त वाहिनियाँ। रक्त वाहिनियाँ जिसको कहते हैं ब्लड वेसल्स। क्या कहते हैं? तो कहते हैं भैया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल। चलिएगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा हार्ट, रक्त और ब्लड वेसल्स के बारे में एक एक करके हम लोग जानेंगे। आइए जानते हैं हार्ट क्या होता है। हार्ट हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और इसकी बनावट की बात की जाए तो इसका जो आकार होता है शंकु के आकार का होता है। यह 13 सेंटीमीटर लंबा और 6 सेंटीमीटर चौड़ा इसका व्यास होता है और यह हमारे मुट्ठी के बराबर का होता है, जस्ट लाइक आवर फिस्ट। हार्ट के वजन की बात की जाए तो हार्ट जो हमारा होता है लगभग 330 ग्राम के आसपास का होता है। हार्ट जो होता है क्या कई लेयरों का घिरा होता है। पहला जो लेयर है वो पेरिकार्डियम होता है, दूसरा लेयर जो है मायोकार्डियम और तीसरा लेयर है इंडोकार्डियम। इसका मतलब 3 लेयर का घिरा है। और प्रकोष्ठ की बात की जाए, चेम्बर्स की बात की जाए तो हार्ट के अंदर 4 चैम्बर पाए जाते हैं। कितने चैम्बर भैया? तो 4 चैम्बर। राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। और यह जो हार्ट हमारा है यह हमारे ब्लड को पंप करता है। इसकी हार्ट की धड़कन की बात की जाए तो औसतन हमारा जो हार्ट होता है 72 से 75 बार 1 मिनट में यह धड़कता है। कितनी बार भैया? तो 72 से 75 बार। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल है और कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब ब्लड के बारे में देखते हैं कि ब्लड क्या होता है। चलिए देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड एक अपारदर्शक, अल्पसारी, गाढ़ा रंग का लाल रंग युक्त तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसकी वॉल्यूम की बात की जाए, आयतन की बात की जाए तो रक्त हमारे पूरे शरीर का 1/13वां भाग या 7 से 8% पूरे बॉडी वेट का होता है। रंग की बात की जाए तो ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है भैया? तो लाल होता है। चलिएगा,
इसके पीएच मान की बात की जाए तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है, अल्प क्षारीय होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग को ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। चलिएगा, ब्लड जो कॉर्पस्कल्स होता है यह 3 भागों में बटा होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरा को कहते हैं अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होता है 3 भागों में बढ़ जाता है, ये सिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट 2 भागों में बढ़ जाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। चलिए हम ब्लड वेसल्स की बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आइए वेन्स को जान लेते हैं। रक्तवाहिनियाँ, क्या रक्तवाहिनियाँ, रक्तवाहिनी किसे कहते हैं भैया? देखिए, जिन नलिकाओं के द्वारा जो हमारा रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तथा विभिन्न भागों से हृदय तक वापस आता है, वही रक्तवाहिनियाँ कहलाता है। चलिए एक बार पुनः जान लेते हैं। वह नलिकाएं जिसके द्वारा हमारा ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है तथा विभिन्न हिस्सों से हार्ट तक वापस आता है, वही रक्तवाहिनियाँ कहलाता है। रक्तवाहिनियों की बात की जाए टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो रक्तवाहिनियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला धमनी, आर्टरी, यह हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने वाली नलिकाएं हैं, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, अर्थात शुद्ध ब्लड इससे प्रभावित होता है। दूसरा है सिरा, जिसको वेन कहते हैं। यह वेन शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को वापस लेकर आती है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक क्या करती है, पहुंचाती है। और रही बात केशिका, जिसको कैपिलरी कहते हैं, पतली पतली नलिकाएं होती है जो वेन्स और आर्टरी को जोड़ती है, ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक फैली होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं ब्लड क्या होता है। ब्लड एक अपारदर्शक, अल्पसारी, गाढ़ा रंग का लाल रंग युक्त तरल संयोजी ऊतक है। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसके वॉल्यूम की बात की जाए, आयतन की बात की जाए, तो रक्त हमारे पूरे शरीर का 1/13वां भाग या 7 से 8% पूरे बॉडी वेट का होता है। रंग की बात की जाए तो ब्लड का जो रंग होता है वह लाल होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण इसका रंग कैसा होता है भैया, तो लाल होता है। चलिएगा, इसके पीएच मान की बात की जाए तो इसका पीएच मान 7.4 होता है, जो हल्का क्षारीय होता है, अल्प क्षारीय होता है। ब्लड के कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ब्लड के 2 कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, एक तरल भाग और एक ठोस भाग। तरल भाग को प्लाज्मा कहते हैं और ठोस भाग को ब्लड कॉर्पस्कल्स कहते हैं। चलिएगा, ब्लड जो कॉर्पस्कल्स होता है यह 3 भागों में बटा होता है, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स आरबीसी, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आरबीसी को इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर डब्ल्यूबीसी की बात की जाए तो डब्ल्यूबीसी पुनः 2 भागों में बढ़ जाता है, एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरा को कहते हैं अग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट जो होता है 3 भागों में बढ़ जाता है, ये सिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और एक ग्रेनुलोसाइट 2 भागों में बढ़ जाता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट।
चलिए हम ब्लड वेसल्स की बारे में भी कुछ जान लेते हैं। आइए वेन्स को जान लेते हैं। रक्त वाहिनियाँ, क्या रक्त वाहिनियाँ, रक्त वाहिनी किसे कहते हैं भैया? देखिए, जिन नलिकाओं के द्वारा जो हमारा रक्त होता है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचता है तथा विभिन्न भागों से हृदय तक वापस आता है, वही रक्तवाहिनियाँ कहलाता है। चलिए एक बार पुनः जान लेते हैं। वह नलिकाएं जिसके द्वारा हमारा ब्लड शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचता है तथा विभिन्न हिस्सों से हार्ट तक वापस आता है, वही रक्तवाहिनियाँ कहलाता है। रक्तवाहिनियों की बात की जाए टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स, तो रक्तवाहिनियाँ मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। पहला धमनी आर्टरी, यह हृदय से शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने वाली नलिकाएं हैं जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचता है, अर्थात शुद्ध ब्लड इससे प्रभावित होता है। दूसरा है सिरा, जिसको वेन कहते हैं। यह वेन शरीर के विभिन्न भागों से ब्लड को वापस लेकर आती है, अर्थात डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को शरीर के विभिन्न भागों से हृदय तक क्या करती है? पहुंचाती है। और रही बात केशिका, जिसको कैपिलरी कहते हैं, पतली पतली नलिकाएं होती है जो वेन्स और आर्टरी को जोड़ती है। ये शरीर के विभिन्न हिस्सों तक फैली होती है। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।